म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाजार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं और हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एक फंड मैनेजर होता है। निवेशकों का पैसा कहाँ निवेश करना है, ये निर्णय फंड मैनेजर ही लेता है। लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं। मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और बैलेंस फंड। तो आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं ये समझने के लिए जो म्यूचुअल फंड का पहला स्टेप है उसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स को इकट्ठा करना। जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है या जब भी इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर मिलके एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर उनको जो है एनएवी या जिसे हम यूनिट्स कहते हैं वो अलॉट होती है। देन म्यूचुअल फंड में होता है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। वो फंड मैनेजर प्रोफेशनल होते हैं, वो मार्केट में जो करेक्शंस हो रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसका वो स्टडी करते हैं, वो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर ही इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं सो दैट की जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज की जा सके। एक और चीज जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहद अहम है। हम सब लोगों ने स्कूल के दिनों में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा होता है, हमें सबको इसके फायदे पता है। सेम इसी तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस भी होता है। जब भी आप पैसा एक जगह रखोगे तो उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क है वो उतना ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड के केस में जो फंड मैनेजर है वो क्या करते हैं, आपके पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं सो दैट कि जो आपका लॉस का जो प्रोबेबिलिटी है उसको मिनिमाइज किया जा सके। फर्दर जो आपने पैसा लगाया उसको प्रोफेशनली मैनेज हुआ, उसको डाइवर्सिफाइड किया, इन्वेस्टर को एनएवी अलॉट्स होती है जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या है, ये यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट का प्राइस है। उसी के आधार पर अगर आपकी एनएवी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका पैसा ग्रो हो रहा है, अगर आपकी एनएवी की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब आपका पैसा जो है वो लॉस में जा रहा है। इक्विटी फंड्स ये अधिकांश रूप से इक्विटी अर्थात कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं। इनका मूल उद्देश्य कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। इनमें उच्च लाभ देने की अच्छी संभावना होती है और दीर्घकालीन निवेश के लिए ये सर्वश्रेष्ठ हैं, पर साथ ही इनमें जोखिम भी सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब बात करते हैं बैलेंस फंड या फिर हाइब्रिड फंड की। ये इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करते हैं। इस प्रकार ये फंड कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए संतुलित और अच्छा विकल्प होते हैं। एग्रेसिव बैलेंस फंड, कंजर्वेटिव बैलेंस फंड, पेंशन फंड, हाइब्रिड फंड आदि इनके उदाहरण हैं। अब एक नज़र डेट फंड या बॉन्ड फंड पर। डेट फंड जो है वो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेट फंड को इनकम फंड या बॉन्ड फंड के नाम से भी जाना जाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो रिटर्न है वो एज कम्पेयर टू दी इक्विटी फंड्स वो कम रहता है। बट चूंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये स्थिर रहते हैं और उन लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं, उन लोगों के लिए आइडियल हैं जो मार्केट में होने वाले अप्स एंड डाउन से अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड बेहद इंपॉर्टेंट है। यद्यपि म्यूचुअल फंड्स का अपना एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और बीते कई दशकों से बेहतरीन रिटर्न्स के साथ निवेशकों की पसंद बना हुआ है, पर फिर भी निवेशकों को इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। Mutual funds investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.